Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि हमास और पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी वेलकम करी है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन गाज़ा सीज़फायर के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि बहुत दिनों से ये जो वॉर चल रहा है, जिस तरह से पैलेस्टाइन में जो है लोगों को मारा जा रहा है, इजराइल में भी कुछ लोग मरे हैं, उससे कोई इनकार नहीं, वहाँ पर भी लोग जो है मरे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट पैलेस्टीन पर हुआ है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। अब ये मामला चल रहा है कि यूएन ने एक स्टेप निकाला है और हमास इसको एग्री कर रहा है। उन्होंने बोला कि हमास पे ने ये भी बात की है कि हम पहले से भी तैयार थे सीज़ फायर करने के लिए, जंग रोकने के लिए, लेकिन जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वो चाह रहे थे कि हमारे अगेंस्ट वॉर करना। ये बिल्कुल जो है बात दुरुस्त है कि अब ये वॉर रुक जाने वाला है। क्या क्या करना होगा परमानेंट सीज़ फायर के लिए? कंप्लीट विड्रॉल होना पड़ेगा इजरायली फोर्सेस को। जो बंदी बनाए हैं दोनों के पास, इजराइल वाले पैलेस्टाइन को रिलीज़ करेंगे, पैलेस्टाइन वाले इजराइल को रिलीज़ करेंगे। फिर द रिकन्स्ट्रक्शन होगा और जो भी लोग डिस्प्लेस हुए थे अलग अलग जगहों पे वो अपने वापस घरों को आ जाएंगे। और जो एनी डेमोग्राफिक चेंज जो अब थोड़ी देर के लिए गाज़ा स्ट्रिप में कब्ज़ा जो इजराइल वाले किए थे वो सब वापस हो जाएगा और जहाँ की चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। इस तरह की बात हमास ने कही है, यूएन भी ये बात कह रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें नॉर्मल हो जाए। इंटरनेशनल न्यूज़ में नज़र डालते हैं। आप सबको हमने बताया था कि 2 इंडियंस की जो है मौत हो चुकी थी रशियन आर्मी में, जहां पर यूक्रेन वॉर से लड़ रहे थे। आप सबको याद होगा कि एक जो लड़का था वो हैदराबाद का था, एक और जो है सूरत का था। 16 मार्च को उन लोगों की बॉडी इंडिया को पहुंचाई गई थी। लेकिन बात ये है कि इंडिया अब स्ट्रांगली रशिया को बोल रहा है कि अगर आप किसी को इंडियंस को रिक्रूट कर रहे हैं तो देखिए कि आप आर्मी में, वो लोग चाह रहे हैं कि आर्मी में रिक्रूट होना या नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों को एक धोखा देते हुए उन्हें आर्मी में लिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपकी और हमारी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है। इस तरह की बात रशिया को की गई और आने वाले वक्त में इन सब नहीं होना चाहिए और जितने भी लोग गए हैं उन्हें वापस लाना चाहिए। ऐसे में 20 लोगों को इमीडिएटली वापस भी बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। नेशनल न्यूज़ अगर हम बात करें तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आए हुए हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। खबर ये आ रही है कि वो वहां से वायनाड जाने वाले हैं। सीएम सिद्धरामैया ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। चाइनीज़ के प्रीमियर ली क्विंग ने मंगल के रोज़ मुबारकबाद दी है पीएम मोदी को तीसरे टर्म के लिए और कहा कि बीजिंग जो है आगे उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट चाइना इंडिया के रिलेशनशिप में हो रहा है वो अच्छा है, 2 लोग जो है एक दूसरे को स्टेबिलिटी और पॉजिटिव एनर्जी देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। उसका पीएम मोदी ने अमीर ऑफ क़तर से कई सारे डिस्कशंस किए, बायलैटरल टाइज के और स्ट्रॉन्गर रिलेशंस। जी आप सब लोग जो क़तर में रहते हैं उन सबको बता दें कि शेख तमीम बिन हमाद अल सानी जो कि वहाँ के अमीर हैं, उनसे मुलाकात हुई, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स इंडिया दिए गए हैं और ये मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है। बताया जा रहा है कि इसमें इंडिया और क़तर के जो टाइज़ हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर जाएंगे, इस तरह की बात हो रही है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जो है उन्हें बेल मिल चुकी है, इस तरह की बात की गई है और काफ़ी सारे पोस्ट व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। वहीं पर उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट आया है कि जो रिपोर्ट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल गलत हैं, फॉल्स हैं, बेसलेस हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी अब तक जुडिशल कस्टडी में हैं और उनका जो पेंडिंग कोर्ट का केस है वो चल रहा है। ये देखिए कैसा इंडिया है। आपको बताते हैं कोई खुलेआम किसी को मारने की बात कर रहा है, किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहा है तो उस पर कोई जो है सज़ा नहीं होती है, उसे इमीडिएट बेल मिल जाती है। वहीं पर एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन के कोई ऐसा कुछ काम करता है जो इनडायरेक्ट हो, कोई डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हो, तो भी जो है उस पर सज़ा दी जा रही है। वहीं आपको बता दें आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर ने इन्वाइट किया टीडीपी के चीफ चंद्रा बाबू नायडू को कि वो गवर्नमेंट
फॉर्म करें, यानी कि एपी आंध्र प्रदेश में वापस नायडू, चंद्रबाबू नायडू, हम जानते हैं जब उस टाइम जब हैदराबाद जाते करते थे तो बाबू बोल के उन्हें बुलाया गया थे। हैदराबाद को काफ़ी डेवलप उन्होंने किया था और अब ये वक्त आ गया है कि हैदराबाद तो आंध्र का पार्ट नहीं रहा, तेलंगाना का पार्ट बन चुका है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अफसर लोगों के दिलों में थे और वो फिर से अपनी पॉलिटिकल कमबैक कर रहे हैं। उसके बाद आंसर्स पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एनटीए के ऊपर। जो आपको बता दें, ये जो नीट का जो मामला चल रहा है, स्कैम का जो मामला चल रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एक रिस्पांस अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आपको बता देंगे एनटीए हमेशा कह रहा है कि कुछ भी स्कैम नहीं हुआ है, कुछ भी लीक नहीं हुआ है, लेकिन एक ही सेंटर के 8-8 बच्चे जो है पास होते जा रहे हैं। कुछ अलग अलग जो है डिटेल्स उसके अंदर है, एक अलग वीडियो हम इसको बनाएंगे, लेकिन आपको बता दें इस पर अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है और वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग इफ़ यू आर्ग्यू फॉर द वी विल डिसमिस दिस, इस तरह की बात कोर्ट ने कही है। कर्नाटक से अगर आपको खबर लाएं तो बेंगलुरु पुलिस ने कन्नड़ा एक्टर दर्शन को मर्डर केस में अरेस्ट किया है। 11 जून को उन्हें कस्टडी में लिया गया है, अपने फार्म हाउस में से उन्हें अरेस्ट किया जो मैसूर में है और उन्हें इसके बाद बेंगलुरु को शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि रेणुका स्वामी की डेथ हो चुकी है और ऑनलाइन हरासमेंट जो है जो उन्होंने पवित्रा गौड़ा का किया है, दर्शन के दोस्त ने पवित्र गौड़ा और उनका हरासमेंट किया ऑनलाइन रेणुका स्वामी ने, उसीलिए उनकी मौत हुई। इस पर दर्शन को भी गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक से एक और खबर जहां पर हम बता दें एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के सुप्रीमो वो चार्ज ले रहे हैं एज मिनिस्टर फॉर स्टील हैवी इंडस्ट्रीज़ के, वो मिनिस्टर के तौर पर जो है यूनियन मिनिस्टर के तौर पर ये ले रहे हैं। तो कर्नाटक में एक काफ़ी अच्छी बात है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ बनेंगे। तो खबर ये भी आ रही है कि क्या टेस्ला कंपनी कर्नाटक में आएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने अभी चार्ज लिया है, मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगना चाहिए ताकि मैं भी सीनियर ऑफिशियल से ये इन्फॉर्मेशन लूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। 2 से 3 दिन के बाद मैं इसके डिटेल्स बताऊँगा और क्या क्या डेवलपमेंट मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। गुलबर्गा से खबर आपको लाएँ तो मिस्टर सैंडविच जो एक होटल है, कैफ़े है, वहाँ पर आग लग गई है। आग का रीज़न नहीं मालूम। एनवी कॉलेज के करीब ये मामला पेश आया है जहाँ पर फायर फाइटिंग की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट इमीडिएटली पहुँचा है और इस आग को कंट्रोल कराया, लेकिन डैमेज डन हो चुका है, कई सारी चीज़ें लॉस में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको बताएं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और इस पर जो है कार्रवाई चल रही है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। ये वीडियो आप देख रहे हैं काफ़ी वायरल हुआ। यड्रमी विलेज के लोग किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्हें रोड पार करने के लिए कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल आ रही है और बारिश की वजह से लोग रास्ता पार करने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है और आप देख सकते हैं फ्लो कितना डेंजर है। उसे गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरह से आज एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था राज राजेश्वरी होटल वसंत नगर में बैंकेट हॉल में इवेंट रखा गया था, जहां पे गुलबर्गा ब्रांच के नीट में 500 से बढ़कर जो है स्कोर करने वालों के 15 स्टूडेंट्स और पीयूसी सेकेंड ईयर में 90+ मार्क्स लाने वालों के 8 बच्चों को फेलिसिटेट किया गया है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, मोती सेठ, ईदा कॉर्पोरेटर मिसेस तृप्ति लाखे और कई सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब हमेशा से बच्चों की तालीम पर फोर्स करते हैं, किस तरह से उन्हें एजुकेट किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, ये हमेशा से कहते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day: Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. फेलियर तभी है जब आप फेलियर को मानते हैं। अगर आप एक फेलियर से दूसरी तरफ फेलियर पे जा रहे हैं और आपका जो एंथुजियाज़म है, आपका जो जोश है वो कम नहीं हो रहा, तो समझना आप सक्सेस पर वॉक कर रहे हैं। एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए ले राहुल गांधी का।
2 इलेक्शंस हो चुके हैं, इतनी हार उन्होंने देखी है, फेलियर उन्होंने देखी, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। तीसरी बार जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका जज्बे में कभी कमी नहीं दिखी। तो मुझे ये चीज़ पसंद आई, चाहे वो आपका कारोबार रहो, चाहे वो आपकी टीचिंग फील्ड रहो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में रहो, अगर आपसे गलती हो रही है, आपसे मिस्टेक हो रही है तो आप लर्न करना चाहिए और अपनी जो कमिटमेंट है वो कम नहीं करना चाहिए। तो सक्सेस ऑटोमेटिकली जो है आपके पास आएगी। चाहे वो आपको कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बल्ब दिया, कई सारे थॉमस एल्वा एडिसन ने कई बार ट्राई करने के बाद उन्हें बल्ब का जो है ओरिजिनल फॉर्म मिला। ग्राहम बेल ने फ़ोन को कई सारे जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते कई बार फेल होते गए, उसके बाद जाकर उन्हें सोल्यूशन मिला। यानी कि आप सक्सेस टू सक्सेस जाना चाहिए, लेकिन अपना एंथुजियाज़म लूज़ मत करिए। आज मैं अपने ख़ास ये डिटेल आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। ताड़ा मंचल आपने नाम सुना होगा, आइस एप्पल जिसे कहते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बड़ा काम आता है। स्टमक एलिमेंट्स इंप्रूव डाइजेशन करता है, रिलीफ करता है कॉन्स्टिपेशन, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फाइट करता है फैटीग और इम्प्रूव करता है लिवर हेल्थ। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधा ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख बिलाल का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा पठान ने सलाम लिखा है। सैयद मोइन पर लिख रहे हैं अगर आगरका की रोड बहुत ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल, आज मैंने भी 2-3 लोगों से बात की है, रोड का जो है बहुत ज़्यादा हाल बुरा है। मैंने MLA मैडम कनीस फातिमा साहिबा फराजुस्सलाम को और वहाँ के एरिया के सब लोगों को मैंने बात की है। जल्द से जल्द उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पता नहीं उसको कुछ लीगल एक चल रहा है मामला, जैसे जैसे वो काम हो जाएगा तो जल्द से जल्द उसको डेवलप किया जाएगा। मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं अस्सलाम भाई, पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा, बहुत गंदा पानी आ रहा है। मैं समझता हूँ थोड़े दिन के बाद अच्छी बारिश हो जाएगी तो हमें पानी अच्छा मिलेगा। तार 2000 रुपये नहीं आ रहे हैं, लिख रहे हैं वाहिद ख़ान। जो भी आप महालक्ष्मी की स्कीम जो आप अपने एरिया के लोगों के पास जहाँ पर भी आप फॉर्म फिलअप किए थे उनसे रब्ता करें। शेख शोब ने सलाम लिखा है, खैरियत लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। पर 2 महीने से लाइट बिल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दी, क्या लिख रहे हैं मोहम्मद अमान। नहीं भाई, गर्मियाँ हैं, मैं समझता हूँ आप लोग अपनी जो लिमिट होती है, हमारा जो थ्रेशोल्ड हमको दिया गया है उससे ज़्यादा ऊपर हो रहा है, शायद इसके वास्ते नहीं हो रहा है। तारवे खैरियत, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? सबके दुआ तुम्हारा आपकी मम्मी के साथ है। तारवे बच्चों का राशन कार्ड का नाम चालू हुआ क्या? 3 बच्चों का नाम डालना, अभी रेशन कार्ड का नाम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हमारे नूरबाग में जनाब हमारे अशफाक साहब बोल के सोशल वर्कर हैं, बड़े अच्छे वर्कर हैं, ज़रूर उनको कांटेक्ट करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। वसीम बेगम, सर हम आपके चैनल को लाइक करते हैं, तुम क्लैरिटी क्यों नहीं डाल रहे? 15 डेज सही नहीं आ रहा, लिख रहे हैं। क्लैरिटी क्या प्रॉब्लम हो रहा प्लीज़? मैं समझता हूँ क्लैरिटी का तो कुछ इशू नहीं है। डेटा अगर आप फुल मोड में रखेंगे तो शायद आपको क्लियर दिखेगा, ज़रा प्लीज़ चेक करिए। तारा उम्मीद आप खैरियत से हैं। तारा भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हागरा रोड का स्पेशल वीडियो बना के डालो न्यूज़ में, अलग से मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। आसिफ जैदी लिखें, ज़रूर मैंने बताया ना, जैसे जिसके ऊपर बात भी हुई है तो इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। तारा भाई फिर से जुनैदी आमिन पाशा भी लिखें, हागरा रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, गंदा पानी और बारिश का पानी दोनों मिलाकर हागरा रोड पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, इस पर हमारे लीडर्स को ध्यान नहीं देना चाहिए बोल रहे हैं। हागरा रोड पर एग्जैक्टली कहाँ पर है? मैं कल वहाँ पर विज़िट करने वाला हूँ तो ज़रूर इस पर हम देखेंगे। चांद पटेल लिख रहे हैं, सर उसमें लक्की की ही मौत हो गई है, लिख रहे हैं। हमें तो पता चला कि 4 की मौत हुई थी, लेकिन खैर जिसको जो भी हुआ, जिसकी भी मौत हुई है, बड़ा अफसोस की बात है। अगर जो बच चुके हैं बहुत खुशनसीबी की बात है। फ़लस्तीन की हालत पर मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत कब आएगी, लिख रहे हैं इमरान ओहेज। आपका ये चैनल बहुत खूब तरक्की करे, लिख रहे हैं फायर फाइटर। तार भाई, वी नीड टू एजुकेट पीपल ऑन ट्रैफिक नॉर्म, स्पेशली वी नीड टू हैव पेशेंस वाइल ड्राइविंग। हर कोई जल्दी में है और पुलिस से गुजारिश है कि सिग्नल का टाइम थोड़ा बढ़ा दें और फॉलो करें। मोहम्मद जोहेब लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। कुमार स्वामी को जो पोस्ट मिला है कर्नाटक के लिए कुछ करना चाहिए, लिख रहे हैं हबीब भाई। बिल्कुल, कुर्बानी के चलते हर साल प्रॉब्लम होता है, इस बार रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्व करें, लिख रहे हैं हबीब भाई। शेख बुनहादी लिखे, तार में नल में जो पानी आ रहा है वो पूरा चाय के जैसा आ रहा है, छोटे बच्चे पीने के पानी बीमार हो जा रहे हैं, शेख बुनहादी लिख रहे हैं। स्कीम 2000 का स्कूल स्कीम रहेगी या नहीं, और राहुल गांधी ने 1 लाख का कहा तो उसके बारे में बताइए। नहीं, वो तो देखिए पार्टी पावर में आने के बाद था, पार्टी तो पावर में नहीं आई है तो वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आफ्ता खान ने भी सलाम लिखा, सबको वालेकुम सलाम। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.